नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गायक बी पराग ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। अनिल विज ने कहा कि बढ़ते जाना है और इंडिया हंसते जाना है गीत लोगों को हमेशा ही प्रेरित करेगा। यह गीत लोगों में हिम्मत भरेगा और चुनौतियों से उभरने की प्रेरणा भी देगा। वहीं विज ने इस गीत में अपने 2 वीडियो क्लिप दिखाए, जाने पर बी पराग का आभार प्रकट किया और हौसला अफजाई के लिए बनाए गए बढ़ते जाना इंडिया हंसते जाना गाने की तारीफ भी की। तो गृहमंत्री अनिल विज ने गायक बी पराग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनके गाए हुए गाना बढ़ते जाना की तारीफ भी की। उस वक्त जब बी पराग जी मेरे कार्यालय में आए तो मैंने इनको लोगों की व्यथा बताई। मैंने कहा लोग बहुत डिमोरलाइज हुए हैं, आपके कंठ से कोई ऐसा गीत आना चाहिए कि निराशा को भूलकर दोबारा आशा का दामन थामे लोग, दोबारा लोगों में हौसला आए, आत्मविश्वास आए, इस बीमारी से लड़ने की ताकत आए। मेरी बात को मानते हुए बी पराग जी ने ये गाना लिखा और मैं इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ये बहुत महान कलाकार है। ये पूरे हिंदुस्तान को जो उस टाइम पे कोविड के टाइम पे जो सब अपना हौसला हार चुके थे, उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये मैंने जब मैं सर के पास आया था तो सर ने मुझे बताया और सर ने कभी नहीं बोला कि ऐसे मेरी क्लिप लगाना, पर मेरा दिल था कि मैं ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे हमने देखा है सभी को और सर को भी कि इतने कठिन टाइम में भी जब सर बहुत ज्यादा बीमार भी थे तब भी सर ने 5-5 हजार लोगों के सामने जाकर उनसे बात करी, उनके दुख जाने और उनका सल्यूशन दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष आपके सामने पोस्टपोन हो गया है। बैठक में फैसला लिया कि 2 अप्रैल से फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे। 2 अप्रैल को यमुनानगर में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश है। हुड्डा ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर जानकारी सदन में दूंगा। पहले हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। हुड्डा ने कहा कि एक नई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 2 अप्रैल को बाकी बात रही, जैसे आपको मालूम है आज जो कुछ जिलों की, जैसे मैंने कहा यमुनानगर के आसपास की जिलों की मीटिंग बुलाई गई थी वो कार्यकर्ताओं से, साथियों से सलाह करने के लिए, क्योंकि पहले आपको पता विपक्ष आपके समक्ष यमुनानगर का पोस्टपोन हो गया था क्योंकि दिल्ली में रैली आ गई थी, उसके कारण तो सभी साथियों की सलाह से 2 अप्रैल को फिर से वो कार्यक्रम शुरू करेंगे और विपक्ष आपके समक्ष 2 अप्रैल को यमुनानगर में हम करेंगे। बड़े जोश से, साथियों बड़ा जोश है, एक अद्भुत वहां कार्यक्रम होगा 2 अप्रैल को विपक्ष आपके समक्ष हम शुरू करेंगे। उसके बाद दूसरे जिले में हम बताएंगे वहां इसके बाद कहां करेंगे और जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के आज से हाथ जोड़ो और जैसा कहा वीडियोबाजी ने किया कार्यक्रम भी कार्यक्रम है, आज से हाथ जोड़ो बहुत जो है कामयाब प्रोग्राम चल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में डीपीएम, चेयरमैन, जिला परिषद और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ जिला परिषदों का सशक्तिकरण, फंड बढ़ोतरी एवं
उनके कार्य को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं और जिला परिषद से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करवाए। विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हर जिले के सौंदर्यीकरण के लिए बेहतर योजनाएं हैं और जिनका नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बता दें कि हरियाणा राजभवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों के रंगों के त्योहार को मुबारकबाद दी और बधाई देते हुए इस त्योहार की आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाए जाने हरियाणा राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी पुरोहित, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह और अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया, हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फूलों की बरसात की और होली मिलन समारोह मनाया गया और बधाई दी। तो राजभवन में होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मौजूदगी में ये होली का पर्व मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था के भारतीय सेवा और 4 नवनियुक्त प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि देशवासियों की भावना के साथ साथ देश प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्य करते रहें। तो सीएम से एडीजीपी कानून व्यवस्था की मुलाकात हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये शिष्टाचार भेंट हुई। चंडीगढ़ में प्रशिक्षु अधिकारी भी सीएम से मिलने पहुंचे। वहीं हरियाणा ब्राह्मण कल्याण सभा के अध्यक्ष पंडित दयानंद कौशिक और उनके पुत्र अशोक कौशिक ने हरियाणा के गवर्नर और बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात के दौरान दयानंद कौशिक ने समाज के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों से गवर्नर दत्तात्रेय को अवगत भी कराया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति पंडित ने अपने बेटे के साथ मुलाकात की है। तस्वीरें हैं जहां पर होली की उन्होंने राज्यपाल को शुभकामनाएं दी हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर होली की शुभकामनाएं देने राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं और इस दौरान अपने बेटे के साथ राज्यपाल से मुलाकात की है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को होली की शुभकामनाएं दी।
खबर अम्बाला से है, जहां ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 45 बच्चों का ग्रुप कश्मीर अध्ययन के लिए अम्बाला से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। कश्मीर रवाना होने से पहले उन्होंने गृहमंत्री अनिल विज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बच्चों ने बताया कि वो जम्मू कश्मीर में जाकर वहां के लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां का कल्चर कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है और देखेंगे कि हमारा कश्मीर कैसा है। वहीं बच्चों से मिलकर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ये बच्चे कश्मीर जाएंगे और वहां का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे। पहले भी यह बच्चे देश का भ्रमण कर चुके हैं और उसके बारे में लिखते हैं, फिर यह जम्मू कश्मीर में जाएंगे, उसको देखेंगे और एहसास करेंगे और फिर उसके बारे में लिखेंगे। ये बच्चे कश्मीर तक जाएंगे। पहले भी इन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया था और फिर वो उसके ऊपर लिखते हैं। उसी प्रकार से कश्मीर में जाएंगे, कश्मीर को देखेंगे, उसको एहसास करेंगे और उसके बारे में फिर लिखेंगे। अध्ययन यात्रा है सर, जो हरियाणा से बच्चे जाएंगे, जो ऑल ओवर यूनिवर्सिटी से पहले 85 से ज्यादा बच्चे आए थे, उनकी कौशलताओं को देखते हुए हमने कुछ बच्चे जो कि 45 का दल है वो हमारे साथ जाएगा कश्मीर अध्ययन यात्रा के लिए। वहां आफ्टर 35 उसके बाद जो क्या कश्मीर के लोग सोचते हैं, क्या उनकी जो है, हम उनको एक व्यक्तिगत तौर पर देख के आना चाहते हैं कि हमारा कश्मीर कैसा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के अभियान के तहत राज्य सरकार से देश भर में सबसे पहले हरियाणा को पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसके तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के चिकित्सक संस्थान और डॉक्टर सभी मिलकर हरियाणा को टीबी मुक्त करने के लिए कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में टीबी मुक्त हरियाणा अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और निजी चिकित्सक संस्थानों के साथ एक अहम बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्राइवेट क्लिनिक्स और नर्सिंग होम जहां पर भी टीबी के मरीज इलाज के लिए जाते हैं, उन संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर उनका डाटा एकत्रित किया जाए, ताकि प्रदेश में टीबी के मरीजों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों का पता लगाने के लिए प्रत्येक जिले में मोबाइल यूनिट की व्यवस्था की जाए, जो घर घर जाकर टीबी डायग्नोस्टिक टेस्ट करे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए योजना बनाई जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने एक बैठक की, जिसमें स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया गया है और टीबी डायग्नोसिस करने के लिए सभी को आदेश दिए गए हैं। वहीं पानीपत में रोहतक हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर बंद सूटकेस में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। महिला के मुंह पर टेप लगे हुए थे, जबकि महिला के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। राहगीर ने वारदात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद जांच के लिए एफएसएल की टीम मौके पर बुलाई गई और साक्ष्य जुटाए गए। फिलहाल शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और सूटकेस के अंदर से कोई भी दस्तावेज नहीं मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा और जल्द ही पुलिस की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ देर पहले कि यहाँ पे एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली है एक ब्लैक कलर के सूटकेस के अंदर और विक्टिम जो है वो करीबन 45 साल की एज की लग रही है अभी के हिसाब से और उसके भूरे रंग के बाल हैं, गोल्डन और ब्राउन कलर के बाल हैं, जिसके कारण हम अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी अगर मिसिंग पर्सन रिपोर्ट हुआ हो या कोई भी व्यक्ति जिसके आज या कल में या 2 दिन पहले से भी कोई मिसिंग रिपोर्ट वगैरह होगी।
जहां पूरा देश होली के त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं करीब 20 ठेकेदार होली के पवित्र त्योहार को काले दिवस के रूप में मनाते दिख रहे हैं। बता दें कि ये ठेकेदार अपनी 20 करोड़ रुपए की पेमेंट के लिए 50 दिन से धरने पर बैठे हैं और रंगों के त्योहार में होली के दिन काले दिवस मनाने को मजबूर हैं। बता दें कि ये मामला एम्बियंस कंपनी से जुड़ा हुआ है, जहां करीब 20 ठेकेदारों ने पानीपत के सेक्टर 37 और 38 में करोड़ों रुपए का काम किया था, लेकिन कंपनी ठेकेदारों के पैसे के भुगतान किए बगैर ही प्रोजेक्ट के नाम पर ठगी की है। तो 50 दिनों से ठेकेदार धरने पर बैठे हैं, जहां पर पेमेंट रुकने की वजह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मामला एम्बियंस कंपनी से जुड़ा हुआ है, जहां पर ठेकेदारों ने करोड़ों रुपए का काम किया, लेकिन कंपनी की तरफ से भुगतान नहीं किया गया है। हम 50 दिन हो गया धरने बैठे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने मतलब 2014 से लेकर और 2023 तक आज होली का त्योहार है, लोग तो अपने घरों में खुद से मना रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं। हमारी यहाँ काली होली मनाई जा रही है कि पेमेंट के नाम हमारे घर बिक लिए, मकान बिक ली, फैक्ट्री बिक ली। होली नाम की चीज हम भूल गए होली क्या चीज होगा। और जो इन M3M और एम्बियंस ने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रखे जी, मेरी प्रशासन से अनुरोध है कि जब तक हमारी पेमेंट, आखिर हमें 50 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए, पूरा प्रशासन को भी हम बार बार में सचेत कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं कि हमारी पेमेंट करवाई जाए। हमारे जेन्युइन बिल है, वर्क ऑर्डर है, बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं साथ में। हमारी पेमेंट वैसी नहीं है, हमारी जेन्युइन पेमेंट है, तो हमारी पेमेंट कराई जाए। और जब तक हमारी पेमेंट ना हो, इनको ये पता किया जाए कि इन्होंने रेरा से साइड लाइसेंस मिला है या नहीं मिला है। इनको रेरा से जब तक लाइसेंस ना मिले, वहीं हरियाणा में सरपंच लंबे समय से ई टेंडरिंग व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रदेश भर के सरपंच पर लाठी चार्ज का मामला भी काफी चर्चा में रहा। इसी बीच यमुनानगर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंची महिला बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने बताया कि मुख्यमंत्री और सरपंचों ने 9 मार्च को बातचीत होगी, जिसमें समाधान की उम्मीद है। कमलेश डांडा ने बताया कि यमुनानगर जिला कष्ट निवारण समिति ने इस बार 14 मामले आए, जिसमें से 9 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। 5 मामले लंबित हैं, जो कि अगली बैठक में कर लिए जाएंगे। वहीं ई टेंडरिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा आंदोलन को लेकर कमलेश डांडा ने कहा कि विपक्ष अपना काम कर रही है, सरकार सरपंचों से वार्ता कर रही है। हमारे भारत के अंदर क्या भाग और उसमें 14 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 9 और 4 पेंडिंग रखी गई। तो इसमें कुछ नगर निगम की शिकायतें थी, कुछ बिजली विभाग की शिकायतें थी, कुछ ये अपना पब्लिक हेल्थ की थी। तो कई तरह की इसमें शिकायतें थी। तो उनके मौके पर ही 9 का निवारण कर रहे, 4-5 आदमी मीटिंग के लिए रखी गई। खबर चंडीगढ़ से है, जहां रविवार रात मधुबन पुलिस अकादमी का नजारा बदला नजर आया। दरअसल 5500 पुलिस सिपाही भर्ती में चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग के लिए तांता लगा हुआ है। ये युवा बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिली सरकारी नौकरी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जता रहे हैं। होली के शुभ अवसर पर युवाओं को सिपाही के पद पर ज्वाइनिंग का सुनहरा तोहफा मिला है। बहुत ही फेयर सरकार ने भर्ती करी है। गरीब से गरीब बच्चा इसमें लगा हुआ है। हमको सुबह 4 बजे पता चला कि हमारा नोटिस, ज्वाइनिंग का नोटिस आ चुका है, जो कि पिछले 8 महीने से हमारी भर्ती आगे बढ़ ही नहीं रही थी, क्योंकि इस पर स्टे था कोर्ट की ओर से। तो सुबह हमको 4 बजे पता चला कि हमारी ज्वाइनिंग की प्रोसेस चल चुकी है और मेडिकल वगैरह होना है। तो हम सुबह ही यहाँ 9 बजे पहुँचने के लिए निकल रहे थे। हमारे को सुबह 4 बजे पता लगा कि 9 बजे हमने यहाँ मधुबन पहुँचना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सर सुबह 9 बजे पहुँचे। हाँ जी, ये बिना पर्ची खर्ची के भर्ती हुई है।
तो सिपाहियों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जहां पर 5500 सिपाहियों की ये प्रक्रिया की जा रही है। होली पर इन युवाओं को बड़ा तोहफा मिला है। हर त्योहार की तरह इस बार होली महोत्सव कार्यक्रम में भी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कला सृष्टि मंच के कलाकारों और सदस्यों ने खूब जमकर धमाल मचाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से आए युवा रमनीश और ज्योति सिंगला ने तो अपने नृत्य से खूब जमकर रंग जमाया। इस कार्यक्रम में 20 से 60 साल के ज्यादा युवा और आयु वर्ग के लोगों ने रंग जमाया। कला सृष्टि मंच कुरुक्षेत्र हर साल इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जहां गायन, अभिनय, नृत्य के साथ साथ फूलों की होली खेली गई। संस्था के आयोजक राजेश सिंगला और मधु मल्होत्रा ने बताया कि बीते 5 सालों से यह संस्था हर तीज त्योहार मनाने की स्वस्थ परंपरा को जीवंत प्रदान कर रही है। कला सृष्टि जो एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है कुरुक्षेत्र के अंदर एक ऐसी संस्था है जो सभी संभ्रांत परिवारों के महिला और बुजुर्ग इसके अंदर शामिल हैं, जो प्रत्येक त्योहार को सामूहिक रूप से मनाती है। उसके अंदर कोरियोग्राफी, डांस, गीत, संगीत और प्यार मोहब्बत के सभी त्योहारों को, जो भारतीय त्योहार हैं, उनको भारतीय सभ्यता के अनुसार आपस में मिलजुल करके सामूहिक रूप से मनाया जाता है। आज है होली का उत्सव, होली अर्थात मस्ती, और हम मना रहे हैं कला सृष्टि के साथ, जिसकी स्थापना की थी 1982 में ब्रिज भाई ने। मेरा भी सहयोग रहा अवश्य, लेकिन कला का जो नजारा था वो पेश किया ब्रिज भाई ने। आज फिर हम इकट्ठे हो रहे हैं होटल पर्ल मार्ग में और मनाएंगे मस्ती का त्योहार होली। नाचेंगे, कूदेंगे और करेंगे खूब मस्ती। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, ये ग्रुप हमने आज से 5 साल पहले बनाया और इसलिए बनाया था कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें बाय ऑल मीन्स। हम सबकी जिंदगियों में इतनी समस्याएं हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं और हमें ऐसी कोई जगह चाहिए, ऐसा कोई इंसान चाहिए, ऐसा कोई ग्रुप चाहिए जो हमारी समस्याओं को शेयर करे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।